हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी विथ राधा। गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एमकॉम थर्ड सेमेस्टर के पेपर मॉनेटरी एंड फिजिकल प्लानिंग एंड कंट्रोल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1947 के बाद विकास और गैर विकास व्यय में वृद्धि हुई है। पूर्व में वृद्धि अवधि हुई है, अविकास व्यय शामिल है। तो अविकास व्यय जो है वो ब्याज के भुगतान में शामिल होता है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन इकोनॉमी द सेक्टर आर क्लासिफाइड इनटू पब्लिक एंड प्राइवेट ऑन द बेसिस ऑफ। एक अर्थव्यवस्था में क्षेत्र को सार्वजनिक और निजी के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। तो एक इकोनॉमी में सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र के आधार पर ओनरशिप ऑफ इंटरप्राइज, यानी कि जो इंटरप्राइज होते हैं उन पे ओनरशिप किसकी है, इसके बेसिस पे हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा हमारा, ओनरशिप ऑफ इंटरप्राइजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ द इंटरेस्ट लेवल ऑफ अ कंट्री इज अफेक्टेड बाय एफडीआई। एफडीआई से किसी देश का ब्याज स्तर कैसे प्रभावित होता है। तो एफडीआई के डिक्रीज होने से किसी कंट्री का जो इंटरेस्ट लेवल होता है वो अफेक्ट होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, डिक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इंडिकेटर ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी। निम्नलिखित में से कौन से मौद्रिक नीति के संकेतक हैं। तो इन्फ्लेशन, जीडीपी, एमएसएफ रेट, ये सारे जो हैं वो मॉनेटरी पॉलिसी के इंडिकेटर होते हैं। ठीक है, तो ऑल ऑफ एबव यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रेवेन्यू इज टर्म एज। राजस्व पर कुल व्यय का आधिक्य कहलाता है। तो अगर यहाँ पे एक्सपेंडिचर जो है वो रेवेन्यू से, हमारे टोटल रेवेन्यू से ज़्यादा हो जाता है तो हम मानते हैं कि बजट हमारा जो है वो घाटे में है। ठीक है, डिफिसिट है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, बजट डिफिसिट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ मीन बाय रेपो रेट। रेपो रेट से आप क्या समझते हैं। तो रेपो रेट जो होता है वो होता है रेट एट विच आरबीआई लेंड्स कॉमर्शियल बैंक इन प्लेस ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी। वो रेट होता है जिसपे कोई जो आरबीआई होती है वो मनी लैंड करते हैं कॉमर्शियल बैंक को, उनकी गवर्नमेंट सिक्योरिटी के को अपने पास रख के, उनकी गवर्नमेंट सिक्योरिटी की जगह पे उनको कॉमर्शियल बैंक को आरबीआई जो है वो मनी लैंड करती है जिस रेट पे, उसको हम कहते हैं रेपो रेट। ओके, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, ओनली वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एन इंक्रीज इन रेपो रेट कैन। रेपो रेट में इंक्रीज यानी कि वृद्धि होती है तो वो हो सकती है हमारा इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ बोरोविंग एंड लैंडिंग ऑफ द बैंक। ठीक है, अगर बैंक का जो लैंडिंग होता है या बोरोविंग उधार लेने का देने का जो कॉस्ट होता है वो बढ़ जाए, तो इंक्रीज हो जाए, तो वो रेपो रेट चेंज हो सकता है, इंक्रीज हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इज एम्पावर्ड द कंट्रोल ऑफ एक्सपेंशन ऑफ बैंक क्रेडिट। बैंक ऋण के विस्तार को नियंत्रित करने का अधिकार किसके पास है। तो वो है हमारा होम मिनिस्टर के पास। ठीक है, सॉरी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास, आरबीआई के पास इसका कंट्रोल होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार की राजस्व प्राप्तियों का भाग नहीं है। तो यहाँ ये पूछ रहा है कि राजस्व प्राप्तियों का भाग नहीं है, तो वो है हमारा द रिसिप्ट फ्रॉम डिस इन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये जो है वो रेवेन्यू रिसिप्ट करने का पार्ट नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेप दैट द सेंट्रल बैंक विल टेक द इनकरेज ग्रेटर इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी। निम्न में से कौन सा एक कदम है जो केंद्रीय अर्थव्यवस्था में अतिनिवेश को प्रोत्साहित करने के लिए उठाया जाता है। तो ये कौन सा स्टेप है, तो वो है हमारा इट विल लुक द रिड्यूस द कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो को रिड्यूस करना, तो ये हमारा ये ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द CRR। CRR क्या होता है। तो CRR जो होता है हमारा, जिसको हम कहते हैं क्रेडिट रिजर्व रेशियो, वो होता है हमारा
इट इज़ अ डिपॉजिट मेड बाय बैंक विथ आरबीआई फ्रॉम द रिजर्व ऑफ बैलेंस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट वाइडली यूज मॉनेटरी पॉलिसी टूल अमॉन्ग दीज इज। निम्न में से सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किए जाने वाला मौद्रिक नीति उपकरण है, तो वह हमारा ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ठीक है। ओपन मार्केट ऑपरेशन जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी का सबसे ज़्यादा यूज होने वाला टूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द इंडियन मॉनेटरी सिस्टम। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो इंडियन मॉनेटरी सिस्टम के अकॉर्डिंग ट्रू है, तो वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी द इंडियन मॉनेटरी सिस्टम इज बेस्ड ऑन द पेपर स्टैंडर्ड। ओके, इंडिया का जो मॉनेटरी सिस्टम है वो पेपर पे बेस्ड है, पेपर स्टैंडर्ड पे ही बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच अमॉन्ग दिस नॉट द मॉनेटरी टूल्स। इनमें से कौन सा मौद्रिक उपकरण नहीं है, तो हमको ये बताना है कि मौद्रिक उपकरण कौन सा नहीं है। एसएलआर भी मौद्रिक उपकरण होता है, डिफिसिट फाइनेंसिंग भी होता है, सीआरआर भी होता है। तो सॉरी, डिफिसिट फाइनेंसिंग नहीं होता है, सीआरआर भी होता है, ओपन ऑपरेशन भी होता है। तो ऑप्शन बी हमारे यहाँ करेक्ट हो जाएगा, डिफिसिट फाइनेंसिंग। ये जो होता है वो मौद्रिक उपकरण नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इंक्रीजेड बाय आरबीआई एट टाइम ऑफ। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ब्याज दर में वृद्धि की जाती है, तो वो लोअर इन्फ्लेशन में की जाती है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, लोअर इन्फ्लेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस इज नॉट अ फंक्शन ऑफ आरबीआई। इनमें से कौन सा आरबीआई का फंक्शन नहीं है, तो आरबीआई का फंक्शन जो है वो इस इशुएंस ऑफ क्वाइंस, क्वाइन को इशू करना नहीं होता है। आरबीआई जो बट नोटों का निर्गमन करती है, यानी कि नोट इशू करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एचडीएफसी बैंक इज एन एग्जाम्पल ऑफ। एचडीएफसी बैंक जो होता है वो एग्जाम्पल होता है, तो वो प्राइवेट बैंक का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इंक्रीज बाय आरबीआई एट टाइम ऑफ। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ब्याज दर में वृद्धि की जाती है, तो वो लोअर इन्फ्लेशन में की जाती है। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए हों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू, हैव अ गुड डे।